जय हिंद। देखिए, पिछले 8 से 9 दिनों में आप ईरान और इजराइल के युद्ध के बारे में सुन रहे हैं। जब भी आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देखो या फिर आप न्यूज चैनल खोलो या न्यूज़पेपर पढ़ो, उसमें आपको सुबह से शाम तक हमेशा ईरान और इजराइल से रिलेटेड न्यूज के अपडेट आपको मिल जाएंगे। देखिए, आपको पता है कि ईरान जो है वो अपने अलग अलग ठिकानों पर बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे थे, न्यूक्लियर वेपन्स तैयार कर रहे थे, परमाणु हथियार तैयार कर रहे थे। और आपको पता है परमाणु हथियार को बनाने में जिस रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का यूज किया जाता है उसका नाम है आपका यूरेनियम। तो वो यूरेनियम को प्योर करने में लगा हुआ था, जिससे वो अपने ईरान अलग अलग ठिकानों पर न्यूक्लियर वेपन्स तैयार कर रहा था, परमाणु हथियार। और इन्हीं सब ईरान के अलग अलग न्यूक्लियर वेपन्स जहां पर तैयार हो रहे थे, उनके ठिकानों को तबाह करने के लिए इजराइल ने एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन राइजिंग लायन। यह ऑपरेशन 14 जून 2025 को चलाया था, जिसके थ्रू इजराइल जो है वो ईरान के अलग अलग ठिकानों पर मिसाइल दागा, एयर स्ट्राइक किया और ईरान के वो सभी ठिकाने जहां पर ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स तैयार कर रहा था उसको पूरे तरह से नस्तानुबूद किया, तबाह किया। उसके बाद फिर ईरान जो है वो इजराइल पर उसका रिटेलियन मतलब जवाबी हमला देने के लिए ईरान ने भी इजराइल पर अटैक करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2.0। और फिर दोनों देश के बीच युद्ध छिड़ गया और रेगुलर आप देखिए कंटिन्यू 8 से 9 दिनों तक दोनों देश के बीच युद्ध चल रहा है। कभी ईरान इजराइल पर अटैक कर रहा है, कभी इजराइल ईरान पर अटैक कर रहा है, कभी एयर स्ट्राइक हो रहा है, कभी ड्रोन से अटैक हो रहा है, कभी मिसाइल दागे जा रहे हैं। और दोनों के बीच युद्ध अभी 8 से 9 दिनों तक घमासान तरीके से चल रहा था। उसी तरह चलता रहा और आज सुबह हमारे अमेरिका के जो राष्ट्रपति जी है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने आज सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ट्विटर, उसमें उन्होंने कुछ ट्वीट किया। आज सुबह 5:20 पर इनका ट्वीट हुआ है और वो ट्वीट में उन्होंने क्या कहा मैं आपको हिंदी में बताऊंगा, ये इंग्लिश में उनके द्वारा लिखा गया ट्वीट है। तो देखिए उन्होंने ट्वीट के माध्यम से क्या कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा है कि हमने ईरान के 3 ठिकाने जहां पर वो ईरान न्यूक्लियर वेपन्स तैयार कर रहा था, एक आपका फोर्दो, एक नतांज और एक आपका इम्फहान, तो ये 3 शहर जो ईरान में है, तो इन समेत ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर सफलतापूर्वक हमलों को अंजाम दे दिया है, ऐसा आपका अमेरिका कह रहा है। और सभी विमान अब ईरान के वायु क्षेत्र से बाहर हो गए हैं। ट्रंप ने आगे यह भी लिखा है कि फोर्दो पर सारे बम गिराए गए हैं और सभी विमान सुरक्षित रूप से अमेरिका वापस लौट आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यह लिखा है कि हमारे महान अमेरिकी योद्धाओं को बहुत बहुत बधाई और दुनिया में कोई ऐसा सेना नहीं है जो यह काम कर सकती थी और अब शांति का समय आ गया है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिकी एयरफोर्स को आदेश दिया आज ही सुबह कि वो ईरान के 3 क्षेत्र यानी कि फोर्दो, नतांज और इम्फहान, जहां पर सबसे ज्यादा ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा था, तो इन तीनों ठिकानों को जो है अमेरिका का एयरफोर्स रात ही रात को पूरा बॉम्ब गिराकर तबाह कर दिया। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि अब पूरे तरह से शांति का माहौल हो चुका है। अब मुझे उम्मीद है कि ईरान किसी तरह का कोई रिटेलियन नहीं करेगा और अब पूरे तरह से हमारी जो सेना है, हमारी जो एयरफोर्स है, वो ईरान से अमेरिका सक्सेसफुली वापस लौट आई है। ठीक है, और इस तरह का कोई काम कोई भी देश नहीं कर सकता है जो काम अमेरिका के एयरफोर्स ने किया है, सेना ने किया है। तो ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ये बताया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दुनिया को कि हमारी एयरफोर्स ने ईरान के फोर्दो, नतांज और इम्फहान, ये 3 जहां पर सबसे ज्यादा ईरान न्यूक्लियर वेपन्स तैयार कर रहा था, उसको हमारी एयरफोर्स जो है बॉम्ब गिराकर पूरे तरह से तबाह कर दी है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए सबसे बड़ी बात कि ईरान मतलब अमेरिका जो है वो किस तरह से आज सुबह जो है अमेरिका की एयरफोर्स जो है वो सुबह सुबह ईरान में घुसकर जो है वो पूरे तरह से ईरान के जो 3 क्षेत्र है जैसे फोर्दो, नतांज और इम्फान, वहां पर ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया है। तो देखिए उसके लिए एक वो फाइटर प्लेन का यूज किया था। आप देख रहे हैं ये फाइटर प्लेन के जैसा आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम है B2 स्प्रिट स्ट्रेंथ बॉम्बर। इस फाइटर प्लेन जैसा जो आपको दिखाई दे रहा है इसका नाम है B2 स्प्रिट स्टेल्थ बॉम्बर। ये अमेरिका से चला था उड़ते हुए और फिर वो आपका ईरान में घुसा और ईरान के ये 3 ठिकानों फोर्दो, नतांज और इम्फान पर इन तीनों ठिकानों पर इस फाइटर प्लेन से बॉम्ब गिराया गया। एक्चुअली इस फाइटर प्लेन का नाम है B2 स्प्रिट स्ट्रेंथ बॉम्बर और इससे जो बॉम्ब गिराया गया उस बॉम्ब का नाम आपको याद रखना है, उस बॉम्ब का नाम है GBU गाइडेड बॉम्ब यूनिट 57।
तो GBU 57 बॉम्ब का नाम है, इसका पूरा नाम है गाइडेड बॉम्ब यूनिट 57, और इसी से यह बॉम्ब को गिराया गया और फिर ये 3 ठिकाने जो है फोर्दो, नतांज और इम्फान, इन तीनों ठिकानों पर जहां पर ईरान सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स तैयार कर रहा था उसको तबाह कर दिया। सबसे ज्यादा फोर्दो पर यह बॉम्ब गिराया गया क्योंकि फोर्दो में सबसे ज्यादा जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स तैयार किए जा रहे थे, वो भी जमीन के अंदर। तो ये जो बॉम्ब है ना आपका GBU 57, ये इतना पावरफुल है कि ये बॉम्ब का पेनिट्रेशन क्षमता इतना है कि वो जमीन के अंदर जो न्यूक्लियर वेपन्स तैयार किए जा रहे थे ईरान के द्वारा, वो जमीन के अंदर वो जाके घुसकर पूरा का पूरा ये बॉम्ब उसके पूरे ठिकानों को तबाह किया है। ज्यादातर ये बॉम्ब फोर्दो पर गिराया गया है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और ये जो आपका ये जो आप देख रहे हो, इसी का नाम है आपका मॉप का नाम है मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर, और इसकी क्षमता है कि वो 30,000 पाउंड और 13,600 किलोग्राम तक का जो पेलोड है बॉम्ब वो अपने साथ कैरी करके ले जा सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये जो GBU है, GBU 57 बॉम्ब, या आप जो इसका नाम आप देख रहे हैं B2 स्प्लिट स्ट्रेंथ बॉम्बर, तो ये जो बॉम्बर है ना, ये ऐसा मेटल का बना हुआ है कि कोई भी दुश्मन देश का जो मतलब कि कोई भी दुश्मन देश का जो रडार है वो इसको ट्रैक नहीं कर सकता है। ठीक है, ये इतना मजबूत और अलग मेटल का बनाया गया है कि कोई भी दुश्मन देश का जो है वो ये जिस भी देश से होकर गुजरेगा ना ऊपर से, तो वो उस देश का जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसको ट्रैक नहीं कर पाएगा, रडार ट्रैक नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और ये जो B2 स्प्लिट स्ट्रेंथ बॉम्बर है वो अमेरिका इसको यूज किया है, ये आपको याद रखना है ईरान के अगेंस्ट। अगर आप देखिए तो ईरान का ये मैप है, ईरान में आप देखिए यहां पर आपको फोर्दो देखने को मिलेगा, यहां पर आपको नतांज देखने को मिलेगा, और यहां पर आपको देखने को मिलेगा आपका इस्फान। तो यही तीनों क्षेत्र पर सबसे ज्यादा, इन तीनों एरिया पर जो है वो आपका अमेरिका अटैक किया है, क्योंकि इन्हीं तीनों एरिया में सबसे ज्यादा जो है वो ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा था। तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया ये सारी बातें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट आप सबको, बेस्ट ऑफ लक।